नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। आज यूपीएसएससी पेट यूपीएसएससी लेवल के एकदम हार्ड क्वेश्चंस हैं, गौर से करिएगा। एक बार में अगर नहीं होता तो वीडियो को दोबारा देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं बार बार आगामी परीक्षाओं में। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई, 11 जुलाई, 12 अगस्त, 11 नवंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका क्या होगा भाई? आप लोग आंसर करिए फटाफट। तो 11 जुलाई होगा। सही आंसर क्या होगा? बी, 11 जुलाई। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन और भारत छोड़ो नारा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था 1942 में, लेकिन भारत छोड़ो का नारा मोहम्मद किसने दिया था भाई? यूसुफ मेहर अली ने। किसने भाई? यूसुफ मेहर अली ने। भारत छोड़ो का प्रसिद्ध फेमस नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली जी ने। और जो कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था अगर पूछा जाएगा तो महात्मा गांधी ने। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न पूछता है जिसमें आप कंफ्यूज हो और वो आपके प्रश्न गलत करवा दे, आपके नंबर काट सके, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राज्य विधान परिषद में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, लोकसभा में सीटों का आवंटन, राज्य विधानसभा में सीटों का आवंटन। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह है भाई राज्यसभा में सीटों का आवंटन। कहाँ पे है भाई? राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में जो दिया हुआ है। तो सबसे अधिक राज्यसभा में सदस्य देने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक राज्यसभा में सदस्य देने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है भाई? उत्तर प्रदेश है। यूपी है। कितनी सीटें देता है भाई? 31। बिहार कितनी सीटें देता है? बिहार कितनी सीटें देता है भाई? राज्यसभा में बिहार से कितने सदस्य जाते हैं? तो 16। बिहार से कितने जाते हैं? 16 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? आप लोग आंसर करिए फटाफट। ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, सभी बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे तो के.एम. पडिक्कर जी थे, बिल्कुल सही थे। हृदयनाथ कुंजरू जी थे, बिल्कुल सही थे। फजल अली थे, फजल अली भी थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। फजल अली कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। और के.एम. पडिक्कर एवं हृदयनाथ कुंजरू इनके सहयोगी थे। तो बिल्कुल तीनों सही। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर कौन सा सही हो जाएगा भाई? उपयुक्त में से एक से अधिक। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? आंसर करिए आप लोग फटाफट। ये भी बताइए बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बीपीएससी में लगातार पूछा जा रहा है। बीपीएससी में लगातार पूछा जा रहा है भाई। तो पूर्णिया जिले में सबसे कम किसमें है भाई? पूर्णिया जिले में सबसे कम साक्षरता दर है। सबसे अधिक किसमें है भाई? तो रोहतास जिले में है। इस क्वेश्चन का आंसर सही कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। पूर्णिया जिले में सबसे कम साक्षरता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कब भाई अलग पाकिस्तान की मांग रखी थी भाई? अलग पाकिस्तान की मांग कब रखी थी ऑल इंडिया ने भाई? 23 मार्च 1940। कब रखी थी? 23 मार्च 1940। सेकेंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस अधिवेशन के दौरान? किस अधिवेशन के दौरान? तो लाहौर अधिवेशन के दौरान। लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पूछा जाएगा तो एवरेस्ट है, लेकिन इसमें भारत की पूछा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की सबसे ऊंची कौन सी है भाई? K2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे शुष्क स्थान है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है भाई? तो जैसलमेर है। जैसलमेर में थार रेगिस्तान में स्थित है। जैसलमेर थार रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ पे तापमान बहुत अधिक होता है और वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ का मौसम शुष्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुनहरा रेशा अभिप्राय है। सुनहरा रेशा अभिप्राय है तो ये पटसन को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? पटसन या जूट। पटसन या जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। ये किसमें अच्छी तरीके से होता है? ये जलोढ़ मिट्टी में बहुत अच्छी तरीके से उगता है। किसमें उगता है भाई? जलोढ़ मिट्टी में बहुत अच्छी तरीके से उगता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, फेमस नारा है करो या मरो का नारा। ये कब दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में दिया था, वर्धा सम्मेलन में।
कांग्रेस समिति की जो वर्धा बैठक में थी, गांधी जी ने उसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया था और ये तभी उसी दौरान करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, अगस्त क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी भाई। इसका कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी जी। करो या मरो का नारा, फेमस नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? आंसर बताइए आप लोग फटाफट। तो 1942 में। कब शुरू किया था? 1942 में भाई, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर करिए आप लोग फटाफट भाई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर करिए फटाफट भाई, आंसर करिए फटाफट, कौन था भाई? तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का। कौन सा भाई? ए, लॉर्ड लिनलिथिगो। कौन था भाई उस समय? लॉर्ड लिनलिथिगो थे भाई, लॉर्ड लिनलिथिगो। 1942 में भाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के नेतृत्व में। उसमें वायसराय कौन था भाई? लॉर्ड लिनलिथिगो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? आंसर करिए आप लोग फटाफट भाई, आंसर करिए आप फटाफट। लोकनायक के रूप में भाई, लेखपाल की परीक्षा में 2015 में द्वितीय पाली में ये पूछा गया था। द्वितीय पाली में लेखपाल परीक्षा में भाई जयप्रकाश नारायण को किसको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की संज्ञा दी जाती है। ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको नेताजी कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसको नेताजी? सभी को पता है, सुभाष चंद्र बोस को। याद करने का तरीका यही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अलग से याद मत करिए कि नेताजी किसको कहा जाता था, इसको सीधे याद करिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नाम के साथ ही जोड़ दीजिए, नाम के साथ ही जोड़ लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था भाई? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली अब दूर नहीं, दिल्ली चलो का फेमस नारा किसने दिया था भाई? तो सुभाष चंद्र बोस। डी, फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना किसने की थी भाई? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ की थी? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था भाई? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया था? किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, चंद्रशेखर आजाद। तो सुभाष चंद्र बोस ने भाई। कब किया था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था इनको। कब कहा था? 6 जुलाई 1944 को। कब कहा था भाई? 1944 को। 1944 को कहा था। किस दौरान, कहाँ कहा था? तो आज़ाद हिंद रेडियो पर। कहाँ? आज़ाद हिंद रेडियो पर। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने से पहले सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर संबोधित करते हुए कहा था, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम सबको आशीर्वाद और शुभकामनाएं देंगे। याद चाहते हैं हम सब आपकी शुभकामनाएं या आशीर्वाद चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर कब भाई? 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? बताइए आप लोग फटाफट आंसर करिए। मोहन सिंह ने। किसने भाई? मोहन सिंह ने। कहाँ किया था भाई इसकी स्थापना और क्यों किया था भाई? ब्रिटिश नियंत्रण से भारत को मुक्त करवाने के लिए। ब्रिटिश नियंत्रण से भारत को मुक्त करवाने के लिए 1942 में। कब भाई? 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने इसका गठन किया था। बाद में 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसको क्या किया था? दोबारा पुनर्गठित किया था। फिर क्या नाम दिया था? इसका नाम दिया था आज़ाद हिंद फौज का भाई, आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी भाई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1939 में। कब की थी? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। सुभाष चंद्र बोस ने मोइरांग में INA का ध्वज फहराया था। वह शहर अब किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है भाई? बताइए आप लोग फटाफट। INA भारतीय राष्ट्रीय सेना, INA का मतलब है इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना।
कहाँ फहराया था भाई? मणिपुर। कहाँ है अबे? मोइरांग शहर जो है अबे मणिपुर में है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। यूपीएसएससी पेट में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 29 अक्टूबर 2023 को सेकंड शिफ्ट में। कब पूछा गया था? 29 अक्टूबर को भाई 2023 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया गए थे भाई? 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस पूर्वी एशिया गए थे। किसने निमंत्रण दिया था भाई? ये भी यूपीएससी पेट में पूछा गया है। 28 अक्टूबर को सेकंड पाली में, 28 अक्टूबर को सेकंड पाली में पूछा गया था। तो राष्ट्र बिहारी बोस ने, किसने भाई? राष्ट्र बिहारी बोस के निमंत्रण पर ये गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी भाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी भाई। कब की थी? सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को। कब की थी? अक्टूबर 1943 दिया, लेकिन 21 अक्टूबर 1943, 21 अगर एग्जैक्ट डेट पूछेगा, एग्जैक्ट डेट पूछेगा, यूपीएसएससी हार्ड लेवल है, कभी डेट भी पूछ सकता है। तो याद रखिए 21 अक्टूबर 1943 को कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी भाई। अस्थाई सरकार का गठन किया था। किसका किया था? अस्थाई सरकार का गठन किया था भाई। भारत की स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए क्या किया था? अस्थाई सरकार का गठन किया था। इसमें इन्होंने खुद को, अपने आप को, सुभाष चंद्र बोस ने प्रधानमंत्री और कमांडर चीफ और प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब इस्तीफा दिया था? बताइए आप लोग फटाफट भाई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडल ने, पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। ये घटना कब घटित हुई थी? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 में जब शुरू हुआ था, उसी दौरान क्या हुआ था? सभी कांग्रेसी लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि ब्रिटिश ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में बिना अनुमति के, भारतीय लोगों की बिना अनुमति के द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल होने की घोषणा कर दी थी। भारतीयों की बिना अनुमति के। इससे नाराज होकर के कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडल ने अपना इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है भाई? शेर ए बलिया। शेर ए बलिया कौन है भाई? चित्तू पांडे जी। कौन है भाई? चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा था? 1942 में विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास किया था। उस दौरान उन्होंने किसे भारत भेजा था? उस दौरान उन्होंने भाई किसे भारत भेजा था? तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को। किसको भेजा था? फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा था। क्यों समझौता करना चाहते थे भाई? क्यों समझौता करना चाहते थे? क्योंकि अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया था। ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्रिटेन ने दबाव बनाया था भाई ब्रिटेन पे। ऑस्ट्रेलिया, चीन और किसने? अमेरिका ने। किस पे दबाव बनाया था? ब्रिटेन पे। क्यों दबाव बनाया था? कि भारत को आज़ाद करो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया था भारत को आज़ाद करने के लिए। इसी से भयभीत होकर के 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास किया गया था। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था, इसलिए इसे क्रिप्स मिशन भी कहते हैं भाई। क्रिप्स मिशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या था भाई? पूर्ण स्वराज्य की घोषणा किसने की थी, वो अलग है क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर इसी से पूछता है। ये यूपीएसएससी पेट में पूछा गया है 16 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट पाली में। कब पूछा गया है? 16 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट पाली में पूछा गया है पेट में। पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम पूछिए। जवाहरलाल नेहरू नहीं है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है भाई। नेक्स्ट आप लोग बताइए, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, और कौन हो सकता है? और कौन हो सकता है भाई? विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, हजरत मोहानी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा वाला ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूजन करने वाला है। सभी कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें, नहीं समझ रहा? चलो मैं बताता हूँ। हजरत मोहानी जी, थर्ड आंसर बिल्कुल सही है भाई। हजरत मोहानी जी, थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। ये प्रथम कार्यकर्ता थे जिसने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता ये थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1722 में कहाँ की सूबेदारी सवाई राजा सिंह को दी गई थी? किस जिले, किस शहर, किस नगर की राजधानी जो थी, सूबेदारी किसको भाई? सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। 1722 ईस्वी में कहाँ की? मालवा की, आगरा की, दिल्ली की, आमेर की, कहाँ की सूबेदारी दी गई थी भाई राजा जय सिंह को? आप लोग फटाफट बताइए, कहाँ की सूबेदारी इनको दी गई थी? बताइए आप लोग फटाफट आंसर करिए। आगरा की। कहाँ की भाई? आगरा की सूबेदारी 1722 में दी गई थी भाई सवाई राजा जय सिंह को।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। निम्नलिखित ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो ब्रिटेन हमेशा से ही इंग्लिश को बढ़ावा देना चाहता था। किसको भाई? ब्रिटेन हमेशा से ही अंग्रेजी को बढ़ावा देना चाहता था। तो भारत में ब्रिटिश चाहता था कि सभी लोग अंग्रेजी पढ़ें। भारतीय समाज को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हमेशा ही उत्सुकता दिखाई है। सही आंसर बी, ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विद्या भवन की स्थापना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है भाई। भारतीय विद्या भवन की स्थापना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? आंसर करिए फटाफट। किसने की थी भाई? के.एम. मुंशी ने। किसने की थी? भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की थी? के.एम. मुंशी ने की थी। कब की थी? 1938 में। 1938 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है भाई? तो इसको क्या जाना जाता है? शारदा अधिनियम। किस और नाम से जाना जाता है भाई? शारदा अधिनियम। बाल विवाह को किस और नाम से जाना जाता है? शारदा अधिनियम 1929। इसमें कितनी उम्र कर दी गई थी लड़कों की, और लड़कियों की कितनी उम्र कर दी गई थी भाई? तो लड़कों की विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। लड़कियों की कितनी? लड़कियों की न्यूनतम विवाह की उम्र 14 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। किसके कार्यकाल में हुआ था यह अधिनियम? वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में भाई। वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन थे। भारतीय तिरंगे या तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? बताइए आप लोग फटाफट। सभी लोग रोज तिरंगा देखते होंगे, हर जगह तिरंगा देखते हैं। रंग बताइए। बैंगनी, मैजेंटा, गहरा नीला, काला, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर करिए फटाफट। ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई, यूपीएससी में 2019 में थर्ड में पूछा गया था भाई, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था ये। आंसर करिए आप लोग फटाफट भाई, कौन सा है इसका भाई? तो गहरा नीला है, काला नहीं है, गहरा नीला है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्लैक समझते हैं, ब्लैक नहीं है, गहरा नीला है भाई। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था भाई? संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947। कब भाई? 22 जुलाई 1947 कब अपनाया गया था? 1947, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। इसका अनुपात क्या है? चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है भाई? इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है तिरंगे की भाई? बताइए आप लोग फटाफट। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। 2:3 है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 1905 सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले। किसने भाई? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी भाई। क्यों की थी? कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जाति और धर्म के लोगों को एकजुट करने के लिए और शिक्षित करने के लिए, विभिन्न धर्मों के लोगों को एकजुट करके शिक्षा प्रदान करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 में की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? किसने पाकिस्तान के अलग होने की मांग को अमान्य कर दिया था भाई? मुस्लिम लीग की मांग को किसने अमान्य कर दिया था, नहीं माना था? किसने? कैबिनेट मिशन ने। और 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन आया था, 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन आया था, उसने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। अमान्य कर दिया था। उस कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग आए थे भाई? कौन कौन आए थे भाई? उसमें कौन कौन आए थे? तो सर पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। और कौन था भाई? स्टेफर्ड क्रिप्स। और कौन था? एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? किसने भाई प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को? 16 अगस्त 1946 को भाई प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने मनाया था भाई? तो मुस्लिम लीग ने मनाया था। किसने मनाया था भाई? मुस्लिम लीग ने मनाया था। क्यों मनाया था? मुस्लिम देश की मांग को पूरा करने हेतु। क्यों मंगाया था भाई? पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के लिए। पाकिस्तान की मांग कर रही थी मुस्लिम लीग, उसको पूरा करने के लिए भाई प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? बहुत तगड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है भाई। यूपीएससी पेट 15 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट पाली में पूछा गया था। ये 15 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट पाली में पूछा गया था। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो अमेरिकी क्रांति के साथ। किसके साथ भाई? अमेरिकी क्रांति के साथ। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति अमेरिकी क्रांति के साथ हुई थी। 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से स्वतंत्र होकर संयुक्त राज्य अमेरिका को एक नया देश के रूप में उदय हुआ था भाई। अमेरिकी क्रांति आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूदान या ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था?
भूदान आंदोलन या ग्रामदान आंदोलन किसने शुरू किया था भाई, और क्यों किया था? क्यों किया था भाई? विनोबा भावे ने शुरू किया था। इन्होंने कहा था जो बड़े बड़े लोग थे, साहूकार या मंत्री थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दान दो, इसकी प्रार्थना करते थे। भूमि आवंटन के लिए जमींदार वर्गों से भूमिहीन वर्गों को जमीन दिलवाने के लिए आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 में महाराष्ट्र में महान सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? बताइए आप लोग फटाफट भाई। महान सत्याग्रह, महान सत्याग्रह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसने किया था भाई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था महान सत्याग्रह। महाराष्ट्र में प्रारंभ किया था भाई, क्यों? दलितों और शोषितों के लिए भाई, दलितों और शोषितों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था भाई। एक महान स्थित कबदर तालाब से निम्न जातियों के लोगों को पानी नहीं भरने दिया जाता था, इसलिए इसका आंदोलन अम्बेडकर जी ने किया था भाई। महाराष्ट्र में महान एक स्थान है, वहां से कदवर नामक तालाब से पानी नहीं भरने दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरुद्ध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? आंसर करिए आप लोग फटाफट। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरुद्ध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध में भाई, जालियांवाला बाग नरसंहार 1919। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में जब हुआ था, इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो उपाधि थी नाइटहुड की, जो ब्रिटिश ने इनको दी थी, ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने दी थी भाई, तो इन्होंने इसको वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? किसको भाई? लोकमान्य किसको कहा जाता था भाई? तो बाल गंगाधर तिलक को किसको कहा जाता था? लोकमान्य को भाई, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता था। किसको भाई? सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। किसके भाई? बी आंसर बिल्कुल सही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। कब किया गया था भाई? 1956 में। अनुदान आयोग एक संवैधानिक निकाय बन गया था 1956 में भाई। क्या बन गया था? ये एक संवैधानिक निकाय बन गया था भाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है भाई, यूपीएसएससी में पूछा गया है, यूपीएसएससी में पूछा गया है 2016 में, फर्स्ट पाली में पूछा गया है भाई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान, फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भाई? सैयद अहमद खान, फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। अब ये किस नाम से जाना जाता है भाई? 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया भाई, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। उससे पहले इसका क्या नाम था भाई? उससे पहले इसका क्या नाम था भाई? आंसर करिए आप लोग फटाफट। उससे एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या था भाई? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यूपीएसएससी में पूछा गया है भाई। अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भाई पूछा गया 2019 में भाई, 2019 में पूछा गया है। कौन है भाई? आंसर करिए। मदन मोहन मालवीय, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी भाई? किस अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान की मांग उठी थी भाई? तो 22 से 24 मार्च 1940 को। कब भाई? 1940 को किस अधिवेशन के दौरान भाई? लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। पहली बार कब भाई? 1940 में। 1940 में कब भाई? लाहौर अधिवेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूना समझौता 1932 किसके मध्य एक करार था भाई? पूना समझौता 1932 तो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था भाई, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था भाई। किसके बीच में हुआ था भाई? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था भाई। दलित वर्ग के लिए अंबेडकर जी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? गांधी जी से अंबेडकर जी पृथक निर्वाचन मंडल। किसके लिए भाई? दलित वर्गों के लिए। लेकिन गांधी जी उस पर तैयार नहीं थे। इस दौरान इनके बीच में आपसी मनमुटाव हो गया था। तो मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पुरुषोत्तम दास टंडन एवं राजगोपालाचारी, इन लोगों ने बहुत प्रयास करके इनकी एक मीटिंग करवाई थी अंबेडकर और गांधी जी की। उस मीटिंग में इनके बीच में समझौता हुआ था। तो पूना समझौता क्या था भाई? अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। क्यों था भाई? दलित वर्गों के लिए था, सीटों को आरक्षण को लेकर के भाई, पृथक निर्वाचन प्रणाली को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी? 2 होम रूल लीग।
बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर कर पाना बहुत मुश्किल है, इसका आंसर कर पाना बहुत मुश्किल है भाई। बताइए, दो होम रूल लीग 1915 से 1916 में शुरू हुई थी, किसने की थी? तिलक और अरविंद घोष, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तिलक और लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो बिल्कुल सही है, डी आंसर, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक भाई। कौन? डी। कौन कौन सी भाई, बताइए फटाफट, कौन कौन सी? दो होम रूल लीग 1900 कब की गई थी? 1916 में शुरू की गई थी। किसने किसने भाई? एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग सितंबर में, होम रूल लीग कब प्रारंभ की थी भाई? एनी बेसेंट ने सितंबर में शुरू की थी। और इन्होंने कब की थी? तिलक जी ने कब शुरू की थी भाई? 1916 में स्थापित किया गया। तिलक ने भी भाई कब शुरू की थी? तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। और एनी बेसेंट ने भी 1916 में सितंबर महीने में होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन जाना जाता है भाई? दादा भाई नौरोजी। कौन जाना जाता है भाई? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी महान व्यक्तित्व भाई, दादा भाई नौरोजी महान व्यक्ति। उन्होंने एक थ्योरी दी थी जो फेमस थ्योरी है भाई, सबसे फेमस थ्योरी है। भारत का धन भारत से इंग्लैंड जा रहा था लेकिन लोगों को नहीं पता था, तो क्या किया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने? ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक थ्योरी प्रस्तुत की गई थी, जिसमें ये समझाया गया था लोगों को कि भारत का धन किस प्रकार से ब्रिटिश में जा रहा है। तो सबसे पहले थ्योरी जो थी अर्थमेटिक, या कह सकते हैं भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी थे। उस समय अर्थशास्त्री कौन था भाई? दादा भाई नौरोजी को अर्थशास्त्री माना गया, सबसे बड़ा तगड़ा। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रस्तुत की थी इन्होंने भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? यही अभी मैंने समझाया था, लास्ट क्वेश्चन में अभी यही समझाया था भाई। ड्रेन ऑफ वेल्थ को हिंदी में क्या कहते हैं? धन की निकासी का सिद्धांत। ये किसने किया था भाई? तो अभी मैंने जस्ट बताया था, जस्ट अभी बताया था दादा भाई नौरोजी। कब बताया था भाई? जस्ट अभी बताया था। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय लोगों को समझाया था कि भारत का धन ब्रिटेन में कैसे जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ये महान थ्योरी भारत के अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग INA किस संगठन का एक अग्रदूत था भाई? INA भारतीय स्वतंत्रता लीग, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भाई। बताइए फटाफट। रास बिहारी बोस ने 1942 में इसका गठन किया था। कब किया था भाई रास बिहारी बोस ने? 1942 में किया था भाई, 1942 में किया था। कहाँ किया था भाई? कहाँ किया था भाई? सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर पहुंचे और उन्हें लीग का प्रधान चुन लिया गया था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भाई फिर इसका क्या नाम कर दिया गया था? आज़ाद हिंद फौज कर दिया गया था। क्या नाम कर दिया गया था भाई? आज़ाद हिंद फौज नाम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैसी लग रही है आप लोगों को ये प्रश्नों की श्रृंखला? कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। लगातार इस पे तगड़े ट्रेंडिंग क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। लगातार बार बार परीक्षाओं में आने वाले रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे। वीडियो के दौरान कोई भी एक्स्ट्रा बकवास नहीं होगी, सिर्फ प्रश्न ही कराए जाएंगे। कोई भी एक्स्ट्रा इधर उधर का टाइम पास नहीं होगा। आप लोग खुद ही वीडियो देख करके बताइएगा, कोई एक्स्ट्रा टाइम पास नहीं होगा, सिर्फ प्रश्नों पर ही बात होगी। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? बताइए आप लोग फटाफट भाई, फटाफट बताइए। UPSSC में पूछा गया है विकास दल अधिकारी के लिए 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था भाई। कब? 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में UPSSC युवा कल्याण एवं विकास दल के लिए कौन है भाई? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है भाई। पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था भाई? आंसर करिए आप लोग फटाफट। तो ब्रिटेन का आर्किटेक्ट था, कौन था भाई? ब्रिटेन का आर्किटेक्ट था कौन? एडविन लुटियंस। कौन था भाई? एडविन लुटियंस। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एडविन लुटियंस भाई थे। 1911 में दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा किसने की थी? जॉर्ज पंचम ने की थी भाई, जॉर्ज पंचम ने की थी। जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण कब हुआ था? 1912 में हुआ था, लेकिन घोषणा कब हुई थी? 1911 में। क्यों, कहाँ हुई थी? दिल्ली दरबार में। किसने भाई? किसने? जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी। चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे और ऐसे ही तगड़े ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के साथ। अगर आप लोग और ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कैसी लगी आपको प्रश्नों की श्रृंखला, अवश्य बताएं भाई, कैसी लगी प्रश्नों की श्रृंखला। सभी विषयों की तैयारी फ्री में करें। कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज के साथ सभी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी निःशुल्क करवाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें लगातार अपडेट प्राप्त करने के लिए। इस चैनल पर सिर्फ पढ़ाई होगी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आप सब लोग इसी तरह प्यार और स्नेह बनाए रखें, सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।